संसद की सिक्योरिटी ब्रीच मामला, संयुक्त किसान मोर्चा नेता पहुंचे नीलम के घर, दिया समर्थन। सरकार से नीलम को रिहा करने की मांग की, कहा अगर रिहा नहीं किया तो होगा बड़ा आंदोलन। गांव में किसान नेताओं ने की नारेबाजी, परिवार से मिलकर बधाई, हिम्मत का डरने की जरूरत नहीं है, किसान आपके साथ हैं। इस लड़ाई में बेटी के साथ खापे और किसान संगठन आएंगे। आज हमने बेटी नीलम की बाइट सुनी थी, उसने बिल्कुल सही कह रखा कि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही है, तो इसी का एक प्रोटेस्ट किया है उन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही काम किया है। देश में तानाशाही भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सरकार झूठ की नींव पे बनी थी। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज युवाओं की मांग है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाए, इसलिए सड़कों पर आए हैं युवाओं ने। तो ये देश का हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज उठाए। आज उस बेटी नीलम ने कोई गलत काम नहीं किया, हम उसका समर्थन करते हैं। और ऊंचाना धरना की पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंची है गांव में, उसको हौसला बढ़ाने के लिए। और पूरे गांव के लोग और संयुक्त किसान मोर्चा उन बेटियों के साथ है जिन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है। और इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने चाहिए और देश में आवाज बढ़नी चाहिए और सरकारों ने इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको खत्म करने का काम करना चाहिए और तानाशाही को खत्म करवाना चाहिए। ये हमारी मांग है और उस बेटी नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। तो बेटी के साथ हैं? बिल्कुल, हम किसान और मजदूर बेटी के साथ है। बेटी बिल्कुल पढ़ी लिखी बेटी थी, सभ्य बेटी है। उसने एक अपना प्रोटेस्ट दिखाया है, कोई गलत काम नहीं किया। बेरोजगारी का मुद्दा आज युवाओं के अंदर घर कर चुका है। देश के युवाओं की मांग है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको सरकार कम करने का काम करे। हम बेटी नीलम के साथ है। तो जल्द रिहा नहीं किया तो आंदोलन होगा? बिल्कुल, बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। हम जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे और इस बेटी के पक्ष में फैसला लेने का काम करेंगे। आपका नाम? आजाद पालवा, धरना सहयोग ऊंचाना और संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य हरियाणा।